हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग गुड़गांव के अंदर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपए के सेगमेंट में। आज मैं आपको लेके आया हूँ गुड़गांव के सेक्टर 37C में लोकेटेड इंपीरिया एस्फेरा प्रोजेक्ट के अंदर में, जहां आपको 2, 3 एंड 4 BHK के रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट मिलेंगे, वो भी मात्र 88 लाख रुपए स्टार्ट करके। यस, 88 लाख रुपीज ऑनवर्ड, वो भी रेडी टू मूव इन एंड ऑल इंक्लूसिव। तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या साइजेस अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी साइट इंपीरिया एस्फेरा सेक्टर 37C पे, एज यू कैन सी। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो है, इस प्रोजेक्ट का लैंड साइज है 8 एकड़ का। 8 एकड़ का रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ टावर्स की अगर बात की जाए तो आपके जो है इसके अंदर में 5 टावर आते हैं। टावर हाइट्स की अगर बात की जाए तो आपका जो है 19 और 21 फ्लोर्स के टावर है। एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट, 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस, ये आपका जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। टोटल हम अगर अकोमोडेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 साइजेस आपको देखने को मिलते हैं। 2 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट, 3 BHK प्लस स्टडी एंड सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट। अगर हम साइजेस की बात करें तो लगभग 1578 स्क्वायर फीट से लेकर के और 2600 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सभी के सभी जो है आपके जितने भी हाउसेस हैं वो आपके रॉ हाउसेस हैं, बट इसके अंदर कंपनी आपको कंप्लीट सैनिटरी फिटिंग प्लस वुडन फ्लोरिंग जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती है। जिसमें से आपका अगर हम 5 टावर से भी बात करें तो टावर A, B और C का कंपनी जो है ऑलरेडी OC अप्लाइड कर चुकी है। तो विदिन 2 और 3 मंथ्स के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है OC रिसीव हो जाएगा और पोजीशन ऑफर हो जाएगी। बाकी जो एग्जिस्टिंग और 2 टावर्स हैं उनकी अगर बात की है तो उनका जो पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली वो इस ईयर एंड तक आएगा। अब मैं इस फ्लैट का यहाँ पे आपको जो एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ इस सोसाइटी का, वो है आपका 4 BHK का अपार्टमेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट, जिसका जो साइज है वो 2600 स्क्वायर फीट का है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल अपार्टमेंट। सो फ्रेंड, जैसे ही आप अपनी गाड़ी से ड्रॉप ऑफ जोन पे पार्क करके बेसमेंट में आप चले जाएंगे, देन उसके बाद में ये आपका जो है हर एक द्वार का आपका एक एंट्रेंस लॉबी रहेगा। और ये एयर कंडीशन एंट्रेंस लॉबी रहेगा, जहाँ पे आपका 24/7 एक गार्ड भी अपॉइंटेड रहेगा जो आपका सिक्योरिटी चेक के लिए। और यहाँ से आपको जो है इंटरकॉम के थ्रू मैसेज किया जाएगा। अगर कोई भी आपका जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो पहले आपसे कंफर्म किया जाएगा, देन उसके बाद ही यहाँ से उनको आगे एक्सेस मिलेगा। सेम आपका जो है मेन डोर पे भी रहेगा और उसके बाद में यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी चेक रहेगा। यहाँ पे आपको जो है एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और चारों ही आपके जो 3 साइड ओपन फ्लैट है, तो ना ही कोई सनलाइट की प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही कोई क्रॉस वेंटिलेशन की दिक्कत होने वाली है। अभी हम चलेंगे 9th फ्लोर पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल अपार्टमेंट।
चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई सेड, जैसे ही आप लिफ्ट से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपका फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी है, जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है। और जो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपके 3 बेडरूम है, 3 BHK प्लस स्टडी एंड सर्वेंट, एंड 2 आपके जो है वो 4 BHK प्लस सर्वेंट वाले डायगनली अपार्टमेंट्स हैं आपके क्रॉस के अंदर में। और इसकी यूएसपी ये है कि कोई भी अपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे की कोई भी वॉल शेयरिंग नहीं है ना। दूसरी चीज ये है कि ये सारे ही अपार्टमेंट आपके जो है वो 3 साइड ओपन फ्लैट्स हैं, तो इसमें ना ही कोई सनलाइट की प्रॉब्लम आपको आएगी और ना ही कोई क्रॉस वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आएगी। अभी हम जो देखने जा रहे हैं ये आपका है 4 BHK का सैंपल अपार्टमेंट या एक्चुअल डेमो अपार्टमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसका साइज है 2600 स्क्वायर फीट का। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले ये इस तरह का कुछ मेन डोर आपको मिलेगा और ये छोटा सा आपको एंट्रेंस पैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में ये आप इसे गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं या फिर दिस विल बी द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, और इसका साइज भी लगभग 10 बाई 12 के आसपास है विद अटैच वॉशरूम। इस फ्लैट के अंदर भी कंपनी आपको जो है वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग दे रही है। सभी आपके जितने भी बेडरूम्स हैं उन सभी के अंदर कंपनी आपको वुडन फ्लोरिंग जो है प्रोवाइडेड है। कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग भी कंपनी आपको दे रही है, एज यू कैन सी, और वॉशरूम साइज भी जो है काफी डिसेंट है। इसके साथ में आपकी जो है ये एक रनिंग बालकनी है जो लिविंग, डाइनिंग एंड आपका इस बेडरूम को अटैच करती है। देन उसके बाद में आप देखेंगे तो दिस विल बी अ कॉमन वॉशरूम और अ पाउडर रूम फॉर गेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये ह्यूज एंड इसके बाद आपका जो है ये ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आपको वेलकम करता है। एज यू कैन सी, यहाँ पे इस समय करीब 2:30 बज रहे हैं और सनलाइट आप देख सकते हैं विदाउट एनी सिंगल बल्ब लाइट, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन उसके बाद भी आप देखें प्रॉपर वेंटिलेशन भी है, प्रॉपर सनलाइट इस फ्लैट के अंदर में आ रही है। तो दिस कुड बी योर ड्राइंग एरिया विद अटैच बालकनी, जिसके अंदर में कंपनी ने UPVC टफन ग्लास विंडोज एंड आपका डोर्स दिए हुए हैं, जिससे कि आपका सनलाइट की और क्रॉस वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो। देन उसके बाद में दिस वुड बी योर डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे अपना 6 सीटर या 8 सीटर आपका डाइनिंग टेबल इजीली सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सभी के घरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर किचन एरिया विद अ यूटिलिटी बालकनी। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया वगैरह आप इसमें बना सकते हैं। इसके अंदर कंपनी आपको टैप्स एंड सिंक्स वगैरह इंस्टॉल करके देगी, अभी इनिशियली नहीं है। इस तरह का प्रॉपर किचन आपको मिलेगा। एंड दिस वुड बी योर सर्वेंट रूम, या इसे आप स्टोर रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको सेपरेट एक वॉशरूम कंपनी दे रही है। और आप देख सकते हैं कि जनरली जो सर्वेंट्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, बट इसका सर्वेंट रूम काफी डिसेंट साइड का है। इसे आप अपना एक ऑफिस की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसकी एक सेपरेट एंट्रेंस है जो कि बाहर आपका मिल जाती है, सो दैट अगर आप ये वाला डोर क्लोज कर देंगे तो आपको जो है जो भी आपके सर्वेंट्स हैं वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएंगे।
सो फ्रेंड, दिस इज योर सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस। इसका भी साइज करीब करीब आपका 12 बाई 12 के आसपास है और ये भी आपका एक अटैच वॉशरूम और बालकनी के साथ में आता है। ये आपकी बालकनी है और दिस वुड बी योर अटैच वॉशरूम। इसका साइज भी काफी डिसेंट है। इस फ्लैट की जो सीलिंग हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 फीट के आसपास है, तो विच इज़ अ डिसेंट सीलिंग हाइट। इसमें आप अगर आधा फीट की फॉल सीलिंग वगैरह का है तब भी 10 फीट के आसपास आपका क्लियर स्पेस आपको इजीली मिल जाएगा। दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ दिस हाउस और इसका भी जो स्पेस है वो करीब करीब 12 बाई 13 के आसपास में है, तो काफ़ी अच्छा रूम साइज है। और एक और इसके अंदर चीज़ यूएसपी है वो ये कि यहाँ पे भी इस बेडरूम के अंदर आपको एक एडिशनल कैविटी स्पेस, अलमीरा स्पेस, वार्डरोब स्पेस आपको मिल रहा है। तो आपका जो रूम का साइज है वो आप पूरा यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भी 2 फुट की अलमीरा उसमें डल गई तो वो रूम का ही स्पेस ले रही है। इसके साथ में भी आपको एक अटैच बालकनी मिल रही है और एक अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है। एंड फ्रेंड, दिस इज योर मास्टर बेडरूम, जो सबसे बड़ा बेडरूम है इस फ्लैट का। एंड यू कैन सी इसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली आपका 13 बाई 15 के आसपास साइज आपको यहाँ पे मिलता है विद द क्लियर हाइट। एंड इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट वुडन फ्लोरिंग एज यू कैन सी देख सकते हैं कंपनी दे रही है। ये आपके साथ में अटैच बालकनी मिलेगी और एक और चीज़ कि इसके साथ में आपका रनिंग वार्डरोब के लिए स्पेस एडिशनली इसके अंदर दिया हुआ है। फिर इसके बाद में आपका वॉशरूम यहाँ पे आता है, तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया और ये आपका जो है इधर वॉशरूम है अलग से। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर देता हूँ यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर फ्लैट में आपको मिलती है 2600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, जिसमें आपको बिग साइजेस के सारे बेडरूम्स मिलते हैं विद 6 आपका वॉशरूम के साथ में और 5 बालकनी के साथ में। तो 4 बेडरूम आपका जो है, 5 बालकनी और 6 वॉशरूम्स। आई डोंट थिंक किसी भी 1-1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट के अंदर में आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बाकी यस, अगर आपके पास में कोई इससे बेटर ऑप्शन इस बजट के अंदर में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड सराउंडिंग के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 37C में है एंड सेक्टर 37C जो है वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 के बिल्कुल मिड में आपका सेक्टर पड़ता है। ये आपका पुराना एक बसा हुआ सेक्टर है जहाँ पे आपका रोड के अपोजिट साइड में देखो तो आपका ओल्ड गुड़गांव जो है पूरा काफ़ी टाइम से ऑक्यूपाइड है। पब्लिक यूटिलिटी वगैरह सब चीज़ें मिलती है। अगर यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 किलोमीटर में आप द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे थ्रू आपको जो है वो दिल्ली जाना बहुत ही ईजी रहेगा। और अगर हम बात करें दूसरी साइड में NH8 के लिए, यहाँ से आपका करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर में आप हीरो होंडा चौक पे कनेक्ट कर जाएंगे। तो वहाँ दोनों ही साइड से अगर आप देखो तो मिड के अंदर ये सेगमेंट पड़ता है।
अगर हम बात करें किसी भी फैमिली के लिए जो कि बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक वाइज आपका मॉल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे डे 1 पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 4 से 5 स्कूल हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। लाइक वाइज यूरो इंटरनेशनल स्कूल है आपका, सन सिटी स्कूल है, अल्पाइन स्कूल है आपका, नारायणा ई टेक्नो स्कूल है, ये सारे स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्प्लेंडर मॉल है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हॉस्पिटल में आपका सिग्नेचर हॉस्पिटल है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो और अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वेल ऑक्यूपाइड एरिया है, कभी भी आप इस लोकेशन पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे पहले से बहुत सारी फैमिली जो है सराउंडिंग के अंदर में, बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर में रहती हैं। और फ्रेंड्स अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सराउंडिंग के अंदर में जो बस डिपो है वो भी लगभग यहाँ से 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। देन उसके बाद में रेलवे स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ओला उबर की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे कि अभी रिसेंटली जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने आपको यहाँ पे सेक्टर 37C के अंदर में एक मेट्रो स्टेशन भी अपॉइंट कर दिया है। तो आने वाले कुछ समय के बाद में जब मेट्रो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगा तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपको जो है मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एज वेल ये बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है। सो फ्रेंड्स, बीइंग एज अ कंसल्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो 5500 रुपये ऑल इंक्लूसिव की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी रीजनेबल है। बिकॉज ऑफ आज की डेट में अगर हम बात करें जो अफोर्डेबल हाउसिंग भी है वो लगभग 4200 से 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास में चल रहा है, जिसमें ना तो कोई आपका कार पार्किंग मिलती है, ना कोई क्लब है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। एंड अगर हम बात करें 5500 रुपये यानी कि मतलब 1000 रुपये स्क्वायर फीट ज़्यादा लेने के बाद में अगर कोई डेवलपर आपको इंक्लूडिंग एवरीथिंग EDC, IDC, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप के साथ में रेडी टू मूव इन यूनिट प्रोवाइड करा था, वहाँ आपको 4 साल वेट करना पड़ता था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइसिंग। इसके अंदर में अगर हम बात करें साथ ही साथ आपको एप्रिशिएशन का भी स्कोप है। भाई आप ये मान के चलो आज की डेट में जब यहाँ पे अभी कोई नहीं रह रहा है, ठीक है ना, मेट्रो कनेक्टिविटी अपकमिंग फेस में है, दैट्स द रीज़न कि ये चीज़ काफ़ी डिमांड में है। जैसे ही आपका ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, जैसे ही मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 1.5-2 साल के अंदर में, मस्ट भी इस प्रोजेक्ट का रेट जो है करीब करीब 8 से 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बैर मिनिमम होगा ही होगा। रेडी टू मूव इन चीज़ है, दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे जो है इन्वेंट्रीज काफ़ी लिमिटेड है। बिकॉज मार्केट के अंदर आज की रेट में भी जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सेगमेंट है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। और खासकर जितना बड़ा साइज़ मैंने आपको दिखाया उतने बड़े साइज़ में तो कोई भी ऑप्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्रीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या साइड बिट करना चाह रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट को लेके कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम 1-to-1 डिस्कस कर सकें और आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेके आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871630442। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।